ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी, स्वस्थ और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के बारे में कि ये पद्म पुराण है क्या, इसमें क्या लिखा है, क्या है। पद्म पुराण हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। इस पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास ऋषि हैं। वेदव्यास ऋषि ने पद्म पुराण को संस्कृत भाषा में लिखा है। 18 पुराणों की गिनती में पद्म पुराण दूसरे क्रम में है और यह पुराण में 55,000 श्लोक मिलते हैं और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक मिलते हैं। इसलिए श्लोक संख्या की दृष्टि से भी पद्म पुराण को दूसरा स्थान प्राप्त है। पद्म का अर्थ कमल पुष्प है, क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उसमें भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने कमल से प्रकट होते ही जो ज्ञान दिया उसे ही पद्म पुराण कहते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री विष्णु की संपूर्ण महिमा का वर्णन मिलने के साथ भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन मिलता है। इस पुराण में हिंदू धर्म के तीर्थों का महात्म्य, शालिग्राम तुल्य और तुलसी की विशेष महिमा का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण में 7 खंड, 697 अध्याय और 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के अवतार वामन अवतार का आख्यान, तुलाधार की कथा, नंदी धेनु का उपाख्यान इत्यादि आख्यानों और कथाओं द्वारा सत्य का वर्णन अच्छी तरह से समझाया गया है। तुलाधार कथा में पतिव्रत धर्म का संपूर्ण वर्णन मिलता है। पद्म पुराण के निम्नलिखित खंड हैं: सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, ब्रह्म खंड, पाताल खंड, उत्तर खंड, क्रिया योग सार खंड। पद्म पुराण का आरंभ सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पुलत्स्य ऋषि को सुनाया था और पुलत्स्य ऋषि ने भीष्म को सुनाया था। पद्म पुराण में भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में संपूर्ण बताया गया है। पद्म पुराण में कई कथा ऐसे हैं जो अन्य पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण अत्यंत पुण्यदायक और पापों का विनाश करने वाला पुराण माना गया है। पद्म पुराण में तुलसी की महिमा का कुछ इस प्रकार बखान है: जो दर्शन करने से सारे पाप का नाश कर देती है, स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती है, प्रणाम करने पर रोगों का नाश करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचा देती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल देती हैं। उसे तुलसी देवी को नमस्कार है। तुलसी की महिमा पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण इन सब में वर्णन मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार हर दिन तुलसी की पूजा और दर्शन मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस पुराण में माता तुलसी को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि समस्त नदियों का स्नान करने का जो फल मिलता है वह सिर्फ तुलसी पत्र की स्पर्श करने से मिल जाता है। तुलसी की पूजा करने मात्र से सभी कर्मकांडों का पुण्य मिलता है। आगे जानते हैं कि पद्म पुराण में क्या लिखा है। पद्म पुराण में भगवान श्री विष्णु की संपूर्ण महिमा का वर्णन मिलने के साथ भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन मिलता है। इस पुराण में हिंदू धर्म के तीर्थों का महात्म्य, शालिग्राम तुल्य और माता तुलसी की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस पुराण में भगवान श्री विष्णु की आराधना, पूजन, ध्यान और भक्ति भली भांति ज्ञान दिया गया है। इसलिए पद्म पुराण मुख्य रूप से वैष्णव पुराण कहा गया है। पद्म पुराण के मुताबिक शालिग्राम, तुलसी और शंख इन तीनों की एक साथ पूजा करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पद्म पुराण के मुताबिक दीपक, शिवलिंग, शालिग्राम, शंख, तुलसी, रुद्राक्ष, पुष्पमाला, जपमाला, यज्ञोपवीत यह सभी को बिना आसन दिए
भूमि पर रखने से महान पाप होता है। पद्म पुराण के मुताबिक एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि किसी कारण से दुश्मनी न करें, किसी की भी निंदा ना करें, निंदा करने वाले मनुष्य से सदैव दूरी रहें, किसी भी प्राणी को दुख ना दें। अपने जीवन में यह 5 चीजें रखें और आने वाले दुख को आप इससे टाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।